पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर नागपुर में आप के कार्यकर्ताओं में आनंदोत्सव मनाया गया। चुनाव के रुझान आते ही नागपुर स्थित कार्यालय में आपके कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दिल्ली के रोल मॉडल के तहत ही पंजाब में केजरीवाल की सरकार काम करेगी, इस तरह की मांग कार्यकर्ताओं ने इस दौरान की है। आने वाले मनपा के चुनाव में भी इस जीत का असर दिखाई देगा, इस तरह का मत भी आपके कार्यकर्ताओं ने इस दौरान व्यक्त किया है। आपके कार्यकर्ताओं की ओर से मनाई गई इस खुशी के जश्न का जायजा लिया हमारे शंखनाद न्यूज के संवाददाता ने। देश का मॉडल दिल्ली मॉडल, बिजली का मॉडल दिल्ली मॉडल, पानी का मॉडल दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दिल्ली मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली मॉडल, देश का मॉडल दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सरकार बनाएंगी, इस तरह की जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो आप साफ होती नज़र आ रही है। हमारे साथ में हम देख सकते हैं कि नागपुर में जो आपके कार्यकर्ता है वो किस तरह से जो है वो ये हर्षोल्लास का माहौल है और किस तरह से आनंद की खुशहाली का माहौल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हमारे साथ में आपके जो समर्थक है, कट्टर समर्थक वो साथ है। सर क्या बताएंगे, आखिरकार जो तस्वीर बनाई थी वो साफ होती नज़र आ रही है? बिल्कुल, जो तस्वीर बनी थी, पंजाब के जनता ने जो तय किया था, पंजाब की जनता बोल रही थी हम बदलाव के लिए वोट डालने वाले हैं, और आज वो जो नतीजे आ रहे हैं उसमें से पता चल रहा है कि पंजाब के जनता ने पहले ही मन बना लिया था। फिर बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले कुछ भी बोले, आतंकवादी बोले, अलगाववादी बोले, लेकिन इसको न मानते हुए पूरे देश की राजनीति बदलने का काम आम आदमी पार्टी कर रही। जो शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, पानी का है, बिजली का है, महिलाओं को मुफ्त में प्रवास का होगा, पूरा जो मूलभूत सुविधाओं का मॉडल दिल्ली मॉडल अरविंद जी लाए हैं, वहीं पंजाब के जनता ने स्वीकार किया है। पंजाब में भी किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है, युवाओं को रोजगार नहीं है, तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल विकास के मुद्दे के ऊपर काम किया है, विकास के मुद्दों की बात की है, और अभी पूरे देश की राजनीति बदलेगी। हमने पहले ही बोला था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। पूरे सभी पार्टियों ने अभी कहीं ना कहीं बिजली मुफ्त देने का वादा चालू कर दिया, शिक्षा में बदलाव लाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे सरकार में होने के बाद भी काम नहीं कर रहे। लेकिन दिल्ली में 7 साल पहले हम लोगों ने जो बोला था, अरविंद जी ने जो वादे किए थे वो आज पूरे किए हैं, पूरे देश को अच्छा मॉडल दिया है। धीरे धीरे सभी हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी देख रहे होंगे, कोई बूंदी बना रहा है, कोई इधर डांस कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, बड़ा उत्साह है लोगों के बीच में, और यही उत्साह कायम रखते हुए आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेके जाएगी। और पक्का है दिल्ली की जनता भी अभी इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनसे तंग आई है। अभी विकास के मुद्दे के ऊपर, दिल्ली मॉडल के ऊपर नागपुर की जनता भी वोट करेगी और नागपुर में दिल्ली मॉडल आएगा, ये पक्का है। सर दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में भी इसी तरह से काम करने बिल्कुल काम करेगा। लोग बोलते थे कि आपके पास पूरा स्टेट नहीं है, कहीं पर दिल्ली को पूरा स्टेट का दर्जा नहीं है, लेकिन अभी पंजाब आने के कारण पंजाब में पूरा स्टडी किया। आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही वादे नहीं किए, दिल्ली के भी स्टडी करके वादे किए थे कि बिजली हम मुफ्त देने वाले हैं, इसका क्या असर पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार होता था, आज महाराष्ट्र में 2 रुपये की बिजली 15 रुपये में बेच रहे, फिर ऊपर से मिनिस्टर बोल रहे कि कोयला ख़त्म हो गया, बिल नहीं भरेंगे तो बिजली की कटौती करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा पैमाने पे है, पूरा भ्रष्टाचार ख़त्म करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के जनता को, किसानों को बिजली मुफ्त में देगी, पानी मुफ्त में देगी, शिक्षा का
एकदम अच्छा मॉडल जो दिल्ली का मॉडल है वहाँ पंजाब में लेकर जाएगी। उसके कारण पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया। आज हम पंजाब के जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। महाराष्ट्र की जो जनता है सर, वो बिजली से जो है वो पूरी तरह से हलाकान और परेशान हो चुकी है। आपका मॉडल महाराष्ट्र में कारगर कब साबित होगा, क्या लगता है? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने तैयारी चालू की है। अभी तो कारपोरेशन के चुनाव है। हम कारपोरेशन के जो मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा होगा, टैक्स का मुद्दा होगा, रस्तों का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, ये मुद्दे लेके जाएंगे। और 2024 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो जो दिल्ली का मॉडल है, जो पंजाब का मॉडल रहेगा, तब तक पंजाब का भी मॉडल पूरे देश में जनता को दिखेगा कि इन लोगों ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। तो निश्चित रूप से 2024 में महाराष्ट्र की जनता आम आदमी पार्टी को स्वीकारेगी। हमारे साथ में प्रभात अग्रवाल जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या बताएंगे। आगे मनपा के चुनाव है और अब एक बहुत बड़ी जो खुशहाली है और बहुत बड़ी जीत जो है वो मिल चुकी है। किस तरह का मॉडल रहेगा, किस तरह का काम होने वाला है? निश्चित रूप से ये चीज़ देखिए कि आम आदमी पार्टी की है जो जीत है, पब्लिक के अंदर में ये मैसेज है, पब्लिक को मालूम है। आज 145 करोड़ की जो पूरी जनता है देश की, ये पता है कि 1650 राजनीतिक दल में से अगर कोई ठीक से इस देश को चला सकता है तो वो केजरीवाल है। बस जनता ये इंतजार कर रही है कि आप लोग परिपक्व आए, परिपक्व बन जाओ, हम आपको वोट देने के लिए तैयार है। जनता इस चीज़ का इंतजार कर रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता ये चीज़ मानते हैं कि आज दिग्विजय सिंह के गुरूर का अंत हुआ है। आज कांग्रेस के गुरूर का अंत हुआ है। जो गुरूर से उन्होंने बोला था, जो घमंड से उन्होंने बोला था 11 साल पहले जब हम लोग रिजर्व बैंक चौक पर और दिल्ली के अंदर में आज़ाद मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक के जब हम लोग बैठे हुए थे, तब हम लोगों को उन्होंने गुरूर से बोला था कि कानून सड़क पे नहीं बनता, चुनाव लड़ो, चुनकर आओ और संसद और विधानसभाओं में बनाओ। तो वो जो चैलेंज आज कांग्रेस को उल्टा भारी पड़ रहा है। जहाँ पर भी आप देखिए कांग्रेस जीरो होने के कगार पर पहुँच रही है। जहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग कांग्रेस जीरो हो रही, चाहे गुजरात का सूरत महानगर पालिका हो, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हो दोनों बार के, या आप आज का जो रिजल्ट देखने में आ रहा है, ये चीज मानकर चलो। अरे गुरूर किसी का नहीं चलता। इतने बड़े जो यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर में इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, उनका गुरूर नहीं चला। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के उनका शासन था। उनके राज्य में दुनिया के अंदर में कहीं सूरज नहीं डूबता था। आज उनके वाइस राय और गवर्नर के बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, आज हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले उनके कपड़े पहन रहे हैं। ये स्थिति है। जब उनका घमंड नहीं चला, तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम्हारा कहां से घमंड चलेगा? तो आम आदमी पार्टी ने उनके घमंड को तोड़ने का काम करा है। ये जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ पर आपके खड़े हैं, ये वो एक एक यहाँ पे तपस्वी है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है उससे संघर्ष करके आया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने यहाँ से राजनीतिक दल या राजनीतिक परिवारों से नहीं है। मेरे पिताजी एक समय पे, मेरे पिताजी फुटपाथ पे दुकान लगाते थे। मेरे पिताजी या मेरे परिवार में से किसी ने भी राजनीतिक जीवन में नहीं रहा, पर एक ललक थी, बचपन से एक चाहत थी कि जनता के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। आप तो कई सालों से देख रहे हो सनी भैया, आप तो जानते हो हम लोगों को, आपने कई बार हमको कवर किया। तो ये जो चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी बदलाव की राजनीति में है। निश्चित रूप से आप ये चीज़ मेरी बातों को मानकर चलिए। इसके पहले भी मैंने ये बोला है, देश का भूतकाल अगर कांग्रेस था, वर्तमान काल अगर भाजपा है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और देश का केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री के लिए आने वाले समय में देश का अगर भविष्य को या भविष्य काल है तो वो केजरीवाल है। नितिन गडकरी का कहना है कि नागपुर जो है वो बहुत बड़ा हब है और दुनिया भर में नागपुर का जो नाम है, इस वजह से इस बार भी मनपा के चुनाव में जो है वो भाजपा जो है वो अपनी सत्ता लाकर रहेंगी। आप क्या क्या कहना है, आपका खुद का प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहना है? गडकरी जी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी ध्यान में होगा कि 2006 के अंदर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था यशवंत स्टेडियम के अंदर में, जिसके अंदर में मिहान की बात की गई थी, कार्गो हब की बात की गई थी, सेस की बात की गई थी। बच्चों को ये बोला था कि ये जो गडकरी साहब बैठे हैं और उस समय सतीश चतुर्वेदी जो साहब है, आपको तो पता है, साला और जीजा रिश्ता सबको पता है, गडकरी साहब और सतीश चतुर्वेदी जी का। साला और जीजा का ये जो दोनों के दोनों जो मंच पे बैठे थे, उन्होंने उस समय के जो युवा थे, जब हम लोग स्कूल में थे उस समय हमको ये सपना दिखाए थे, हमको ये बोला गया था कि ये जो मिहान आ रहा है, ये जो सेज आ रहा है, तुम लोगों की नौकरी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ये बोला गया था। और आज देखिए सबसे बड़ा स्कैम अगर नागपुर का कोई है तो वो यहाँ का मिहान है। लोगों को बोल कर 10 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फीट की जगह इन्होंने 500 600 रुपये में बेचे। लोगों ने 500 600 रुपये में खरीदा है और आज भी 15 साल बाद 16 साल बाद उन जगहों की कोई कीमत नहीं है। जो लोग वहाँ पे मिहान में जो कंपनी आई है, उन कंपनियों के अंदर में कौन बच्चे काम कर रहे हैं? क्या विदर्भ के जनता को या नागपुर के लड़के को उसका लाभ मिला? ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। गडकरी साहब की अगर बात चल रही है, गडकरी साहब की चर्चा चल रही है, वो बोला जाता है कि पुल बहुत बना रहे, ब्रिज बहुत बना रहे। ठीक है, ब्रिज आप बना रहे हो, आपने साई मंदिर के तरफ का ब्रिज तोड़ा,
15 साल पहले आपने ब्रिज, 15 साल पहले बनी हुई चीज़ को आपने अभी तोड़ दिया। आपकी दूरदृष्टि कहाँ है? विजनरी मैन बोलते हैं कि बहुत बड़ा विजन है उनका, विजन लेके चलते हैं। तो आज से 15 साल पहले उनको समझ नहीं थी कि यहाँ पर हमारे को ये ब्रिज तोड़ना पड़ेगा या ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलते हो स्टेशन के सामने का ब्रिज तोड़ना है। स्टेशन का सामने का जो ब्रिज का जब उद्घाटन था तो उस समय गडकरी जी भी खड़े थे और फडणवीस जी भी खड़े थे उसके अंदर में, उनके नाम बाकायदा वहाँ लिखे हुए। अब ये बोलते हैं कि वो भी ब्रिज तोड़ने का है। राम झूले का भी कॉर्नर इन्होंने तोड़ दिया। तो जितने भी ब्रिज बन रहे हैं तो आपका विजन क्या है? रेलवे स्टेशन या जितने भी ब्रिज पूरे शहर के अंदर में, देश के अंदर में बने हैं, तो अंग्रेजों ने उन्होंने 150-100 साल का विजन लेके बनाया था। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ टेलीविजन है, सिर्फ बातें करना है टीवी पर आकर कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, न्यूट्रॉन कोरोलॉन इसके अंदर में ये मिलाओ, ये केमिकल के अंदर में ये मिलाओ, सिर्फ साइंस की बातें करना है इनको, काम कौड़ी का नहीं करना। क्या करेंगे? महानगर पालिका की चुनाव अभी है, आम आदमी पार्टी किस तरह का काम करने वाली है? आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्लियर है। रात में एक एक कार्यकर्ता को आप उठाकर भी पूछोगे तो वो यही बात करेंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, महिलाओं को सुरक्षा फ्री, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को रटा हुआ है कि उसको करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। पिछले 70 सालों में जो इस देश को मिलना चाहिए था टैक्स के पैसे के रूप में, जो उसको वापस मिलना चाहिए था, बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था, जो सपना वो देख कर गए। हमारे देश में जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, गांधी जी हो, सबका विजन क्लियर था। आपस में मतभेद हो सकते हैं, पार्टी में हमारे भी आपस में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद होते हैं, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आज हम लोग ये कहे कि नेहरू चोट्टा था या कोई व्यक्ति चोट्टा था या कोई व्यक्ति वो था। अरे उनको इस तरीके से बर्बाद कर दिया। तकलीफ किसकी है? तकलीफ खुद कांग्रेस की है। आज कांग्रेस इस मुहायने में खड़ी है कि आम आदमी पार्टी अगर आ रही है, आम आदमी पार्टी आ ही नहीं सकती थी, हमको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी अगर ये लोग ढंग से काम कर लेते। ये लोगों ने ढंग से काम नहीं किया, इसलिए आम आदमी पार्टी पैदा हुई और आम आदमी पार्टी को जनता ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि उनको मालूम है केजरीवाल ईमानदार है। ये जितने भी लोग हैं इनको किसी को भी राजनीति विरासत में नहीं मिली। हमेशा हमारे बाप दादाओं ने कभी जिंदगी में राजनीति की। हम लोग बिल्कुल गलती कर सकते हैं पर ईमानदार है। हम लोग दो स्टेट में अब सरकार हो चुकी है, क्या लगता है आगे का विजन कैसा रहेगा? किस तरह से आएंगे आप? आपका काम कैसा रहेगा? 2 स्टेट्स के अंदर में जो चुनाव अब हो चुका है, आपको जानकारी में है। आम आदमी पार्टी का पहला जो मुद्दा था, आपको ध्यान में है, जन लोकपाल बिल का था कि जन लोकपाल के अंदर में, जिसके अंदर केंद्र के अंदर में जन लोकपाल और राज्य के अंदर में जन लोकायुक्त। तो ये जन लोकपाल और जन लोकायुक्त का जो विषय था उसके अंदर में जन लोकपाल और जन लोकायुक्त का जो विषय था उसके अंदर में हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर में ये चीज़ पहले से ये चीज़ तय है कि जिस दिन भी सरकार कहीं पर भी स्टेट में आती है तो सबसे पहले हम जन लोकायुक्त साहब वो करेंगे, बहाल करेंगे। जन लोकायुक्त क्या था? जन लोकायुक्त वही था जिसके अंदर में प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर सब उसके अंदर में आएंगे, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर में आएंगी, पूरे से पूरे नौकरशाह से लेकर पूरा से पूरा राजतंत्र उसके अंदर में आएगा। इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आज कोई सीएम अगर चोरी कर लेता है, कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो 7 साल से ऊपर की सजा उसको नहीं हो सकती। नागपुर का फैक्टर आपको बताता हूँ, आपको ध्यान में होगा, प्रमोद अग्रवाल ने 2008 के अंदर में सबसे बड़ा घोटाला किया था, स्कैम किया था। वो व्यक्ति कहाँ है? लोगों को उसके पैसे क्यों नहीं मिले? प्रमोद अग्रवाल ने अगर 300 करोड़ का घोटाला किया या 500 करोड़ का घोटाला किया, भारत देश का संविधान इस रूप में है कि उसको 7 साल से ऊपर की सजा नहीं हो सकती। उसके 7 साल वैसे ही पूरे हो गए, केस कभी डिसमिस हो गया, अभी वो कहाँ है कोई अता पता नहीं है। तो दिल्ली क्या, पंजाब के अंदर में जैसे ही सरकार बैठती है, सरकार बैठते हैं बराबर तुरंत आम आदमी पार्टी का काम रहेगा कि जन लोकायुक्त पास किया जाए, बिजली के दाम जो है, जो हमने फ्री करने की बात की उसको फ्री किया जाए। जो भी स्टेट के मुद्दे हो सकते हैं स्टेट के अंदर में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सारा हमारे हाथ में आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर जिससे तकलीफ है, लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होने वाली है? वो होने वाली है बादल परिवार को। बादल परिवार को मेरा विनंती है कि आप लोग आज रात को ही देश छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जो पंजाब के सबसे बड़े दुश्मन है, जिन्होंने पंजाब को गंजेटियों, चरसियों, नशेड़ियों से भर दिया, आज जो पंजाब पूरा बर्बाद हो गया, जिस पंजाब की हम गाथा गाते थे, जहाँ पे भगत सिंह पैदा हुए, वो पंजाब की आज इस तरीके से अगर स्थिति कर दी गई है, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है पूर्ण रूप से तो कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल है। इन लोगों ने पंजाब को पूरा बर्बाद कर दिया। और निश्चित रूप से ये चीज़ मानकर चलिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बैठने जा रही है, ये देश को सबसे बड़ा वरदान के रूप में आया है। देश का लाल केजरीवाल, देश का लाल केजरीवाल, कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो कृष्ण रूपी है जो केजरीवाल जी पैदा हुए हैं, ये कंस को भी मारेंगे और जितने भी असुर राक्षस हैं उनका सबका वध होने वाला है, तय है। तो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर जो है वो महाराष्ट्र में भी जो है आपकी जो है वो सरकार बनाने की कोशिश रहेगी, जिसकी कोशिश जो है मनपा के चुनाव में जो है वो साफ होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े।